अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहनीना शेख। आज आप देख रहे होंगे कि व्लॉग में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो ये मुस्कुराहट क्यों है? जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो मुस्कुराहट आपके जहन में भी आएगी, आपके चेहरे पर भी आएगी। लेकिन सबसे पहले हम अपने सीरियस नोट पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये वाकया है क्या। रहीम यार खान में एक अनोखा वाकया पेश आया। रहीम यार खान का पुलिस स्टेशन इकबालाबाद है, जहां पर ये दरखास्त, ये एप्लीकेशन दर्ज की गई है। एप्लीकेशन क्या है, वकुआ क्या है, पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे और डिटेल के साथ इस केस को हम डिस्कस करेंगे। एक लड़का है जिसका नाम है शान अली वल्द फजल हुसैन। अब ये लड़का शान जो है, जब इसकी उम्र 25 साल हुई तो शान ने इधर उधर अपनी फैमिली में वालिदैन को, रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को ये कहना शुरू किया कि यार मेरी शादी करवा दो। इधर 18 साल के 20 साल के लड़कों की शादी हो जाती है, मैं 25 साल का हो गया हूं, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी शादी होनी चाहिए, मैं शादी करना चाहता हूं, मेरी शादी करवा दो। अब शान ने क्या किया? शान ने कोशिशें शुरू कर दी कि शान की शादी हो जाए। अब कोशिश क्या क्या की? दोस्तों को कहा, रिश्तेदारों को कहा, बड़ों को कहा, मैरिज ब्यूरोज से राब्ता किया। आपको पता है गांव में जो होता है वहां पे रिश्ते करवाने वालियां जो होती हैं काफी सारी होती हैं, थोड़े से पैसे लेती हैं, रिश्ते करवा देती हैं। उनको कहा कि भाई मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करनी है। लेकिन हुआ क्या, 25 साल से ये कोशिश शान ने शुरू की और 35 साल का हो गया। 10 साल गुजर गए, शान की शादी नहीं हुई। शान बड़ा परेशान है कि यार ये किस्सा क्या है, मैं सारों को कह बैठा हूं, खुद भी कोशिशें कर चुका हूं, लेकिन शादी नहीं हो रही है। फिर एक दिन क्या हुआ, कारी जहूर इकबालाबाद वाले, बड़ा अच्छा एक नाम है उनका, कारी साहब के पास गया शान अली। शान ने जाकर कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूं, मैंने आसपास के लोगों को कहा, मेरे रिश्तेदारों को, सबको कहा, मैं थक हार गया हूं, मेहरबानी करें, आप ही कुछ करें। अब कारी जहूर इकबालाबाद वाले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार तू परेशान ना हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, तेरे मसले का हल हम निकाल लेते हैं। अब कारी जहूर इकबाल ने कहा कि मैं आपको एक ऐसे कारी के पास लेकर जाऊंगा जो आपको देगा तावीज, और उसके 2 तावीजों से शादी पक्की है तुम्हारी। ये तुम छोड़ दो फिर कि शादी नहीं हो रही, शादी तुम्हारी पक्की टक्की हो जाएगी। अब वो लेकर कहा गया, कारी जहूर इकबालाबाद वाले कहाँ लेकर गए शान को? कारी रशीद बदरी शरीफ वालों के पास इनको लेकर गए। इनको कहा कि मैं बहुत पुराना इनको जानता हूं, तुम मेरे साथ चलो, इनसे तावीज लो, जिस तरह से वो गाइड करेंगे उस तरह से तुम करना, जो मुआवजा, जो हदिया बनेगा वो तुम उनको देना, और तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। तुम आंखें बंद करके आराम से रात को सो जाना तावीज लेके। लड़का बड़ा खुश हुआ। लड़के ने कहा ठीक है जी, आज ही चलते हैं। अच्छा जी, कारी जहूर इकबालाबाद वाले जो हैं ये कारी रशीद के पास ले गए, बदरी शरीफ वाले इनके पास ले गए और ले जाकर कहा कि इसकी शादी नहीं हो रही है, मेहरबानी करें, इसको कोई तवीज शवीज दें ताकि इसकी शादी हो जाए। मुझे पता है कि आपके हाथ में बड़ी बरकत है, आपके मुंह से जो बात निकलती है पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है, काम तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मैं हदिया अपना लूंगा। कितना? 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए उन्होंने लिए, तावीज दिया, और लड़का शान घर आया और बड़े पुरसकून अंदाज में सो गया, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि अब मेरी शादी पक्की है, मेरी शादी अब हो जानी है। काफी दिन गुजर गए, शादी कोई ना हुई। लड़का बहुत परेशान हुआ कि मैंने 25,000 भी दे दिया और फिर भी मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरे से ज्यादती हो गई। लड़के ने क्या किया, इकबालाबाद पुलिस स्टेशन चला गया। ये रहीम यार खान का पुलिस स्टेशन है, थाना है। वहां जाके एक दरखास्त दायर की, और दरखास्त जो है उसका मुद्दई बना खुद, यानी कि शान, और उनको कहा कि मेरे ऐसे ऐसे पैसे ले लिए बाबा जी ने, और बाबा जी कहते थे शादी हो जाएगी, शादी हुई कोई नहीं है, तो मेहरबानी करें, मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरी रिकवरी कर दें, पैसे वापस करवा दें। पुलिस वाले पहले तो मुस्कुराए और फिर उन्होंने दरखास्त जो लिखी गई थी उस पर एक FIR दर्ज कर दी, और थोड़ा सा मेहनत की, काम किया, और मुलजिम यानी कि कारी रशीद बदरी शरीफ वालों तक पहुंच गए, उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद रिकवरी की, रिकवरी करने के बाद 25,000 रुपए जो तावीज की मद में हदिया के तौर पर लिए थे कारी रशीद बदरी शरीफ वालों ने, वो वापस लेकर शान अली को दे दिए गए। अब शान को मिल गए उसके पैसे वापस, लेकिन शादी कोई ना हुई, लड़का कवारे का कवारा है।
ये तो था वकूआ। अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल के साथ आपके सामने बयान करूंगी चीजों को कि इंसान भटकता कहां से है, सूरत हाल खराब कहां से होती है। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि ये जो बाबे हैं, 2 नंबर बाबे, 2 नंबर पीर सब बुजुर्ग खराब नहीं होते, लेकिन सब ठीक भी नहीं होते। ये जो बाबे हैं ये ज्यादातर किसको लूटते हैं? इजी असेस क्या है, टारगेट इजी क्या होता है? खवातीन। बहुत से घराने ऐसे हैं जहां पर यह देखा गया है कि बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं हो रही, शादी को साल 2, 3, 4, 10 साल, 12 साल, 20 साल गुजर गए, भाई औलाद नहीं हो रही। दूसरी शादी की बात आती है तो पहली बीवी जो है वो परेशान हो जाती है, प्रेशर आ जाता है, मेरे पर सौतन आके बैठ जाएगी, कुछ हो जाए बस बच्चा हो जाए। अब इस तको-दो में वो क्या करती है? वो बाबों की तरफ चल पड़ती है। बाबों के पास जाएंगे, तावीज करवाएंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है, यकीन बनाया हुआ है। अब खवातीन जाती हैं बाबों के पास, तावीज लाती हैं, किसी का बच्चा हो जाता है और किसी का बच्चा नहीं होता। जिसका बच्चा हो जाता है वो कहती है जी बाबे के तावीज की वजह से मेरा बच्चा हुआ है, वैसे तो मेरा 10 साल हो गए बच्चा कोई नहीं हुआ। ये मैं आपको लोगों की बातें बता रही हूँ। अब वो खवातीन जिनका बच्चा फिर भी नहीं होता, वो क्या करती हैं? वो इस बाबे के हाथ में असर नहीं था, ये सही बाबा नहीं है, कोई और बाबा ढूंढो। बाबे वाली लाइन नहीं छोड़नी, बाबा अगला तलाश कर लेना है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप तमाम अकल और शऊर वाले लोग कि कुरान पाक के अंदर जिंदगी गुजारने का, जिंदगी से मुतल्लिक हर मसले का हल दर्ज किया गया है। हम उसको पढ़ते हैं, समझते नहीं है। अब मैं कुरान पाक को पढ़ती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे उसका मतलब नहीं पता, तर्जुमा नहीं पता। इसी तरह बेशुमार लोग हैं जिन्होंने तर्जुमे से कुरान पाक को नहीं पढ़ा, तो उनको पता ही नहीं है। अब आप फर्ज के तौर पे किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप बोल क्या रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी अकल जो है वो नाकिस है, आपको नहीं पता। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हर मसले का हल लिखा हुआ है। हमारी खवातीन क्या करती हैं? बाबों से जाकर मसले का हल लेती हैं, इज्जतें भी लुटवाती हैं, जलील भी होती हैं, पैसे भी देती हैं, बच्चा फिर नहीं होता। तो भाई बच्चा आपको बाबे ने नहीं देना, बच्चा आपको पीर ने नहीं देना, बच्चा आपको तवीज ने नहीं देना, बच्चा आपको अल्लाह ने देना है। आप अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से तहज्जुद के टाइम पढ़े, क्यों नहीं मानता? अल्लाह मानता है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं बड़ी हैरान हुई इस वाक़े पे कि ज्यादातर बाबे और पीरों का निशाना बनती है खवातीन। ये आदमी कैसे निशाना बन गया? ये आदमी ऐसे निशाना बन गया क्योंकि ये नाउमीद हो चुका था अपनी शादी से। अल्लाह ताला ने निकाह का टाइम, तलाक का टाइम, पैदाइश का टाइम, मौत का टाइम मुतय्यन किया है। मुझे दुनिया में ऐसा बाबा ला के दिखा दें जो ये कहता है कि मैं मौत को टाल दूंगा, पॉसिबल नहीं है। तलाक को टाल दूंगा, दुआ जरूर टाल सकती है, दुआ तो मेरी भी कबूल हो सकती है, मैं कोई बाबा तो नहीं हूं। अल्लाह ने हर मुसलमान को कहा दुआ करो, दुआ तकदीर को बदल देती है। तो दुआ नहीं करनी, बाबे के पास चल पड़ना है। बाबे ने अपनी दुकानदारी चमकानी है, पैसे लेने हैं, उल्टी सीधी लकीरें मारनी है, तय करना है ये लो बीबी तुम्हारा नक्शा बाजू पे बांध लो, ठीक हो जाओगी। तो मैं ये कहूंगी कि असल बाबा तो कभी आपको तावीज देकर ये नहीं कहेगा कि भाई इस तावीज से बीबी बच्चा होना है, वो बाबा ही 2 नंबर है। मेहरबानी करें अपने हाल पर भी और लोगों पर भी। थैंक यू।